सो एक वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेटअप करने वाले चैट जीपीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे फ्रॉम सेलेनियम, इंपोर्ट करेंगे हम वेब ड्राइवर। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट वेब ड्राइवर, और इसके बाद डॉट क्रोम डॉट क्रोम लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शंस, इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे ऑप्शंस फ्रॉम फ्रॉम selenium dot web driver। हम क्या करेंगे, डॉट क्रोम सर्विस, इंपोर्ट कर लेंगे सर्विस। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रॉम टाइम इंपोर्ट कर देंगे हम स्लीप। उसके बाद एक और चीज़ बस हमें करना, फ्रॉम वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम हम इंपोर्ट कर लेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे क्रोम ड्राइवर मैनेजर। सॉरी, बस इतना सा काम करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल, इसके लिए हम चैट जीपीटी का एपीआई नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अब वो शायद पेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम flowgpt.com यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोम ऑप्शंस, ऑप्शंस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र एजेंट एजेंट इज इक्वल टू। यूज़र एजेंट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप वहाँ से इसको उठा सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़र एजेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रोम ऑप्शंस डॉट ऐड, क्रोम ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र एजेंट एजेंट यूज़र एजेंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख देंगे यूज़र एजेंट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विस, सर्विस इज इक्वल टू सर्विस क्रोम ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइवर इज इक्वल टू, ड्राइवर को हम वेब ड्राइवर डॉट क्रोम हम लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस इज इक्वल टू सर्विस, कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल के हम लिख देंगे ऑप्शंस इज इक्वल टू क्रोम ऑप्शंस। इसके बाद हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट मिनिमाइज विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। उसके बाद हम ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, आई थिंक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने यूआरएल। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्लीप कर देंगे इसको 1 सेकंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है, डेफ, यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है पॉपअप रिमूवर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपाथ इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं बस ऐसे करके डाल देता हूँ, बॉडी स्लैश div 3 स्लैश, सॉरी यहाँ पे div आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम लिख देंगे div, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 फिर स्लैश, उसके बाद div सेक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बटन, बस। उसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट,
फाइंड एलिमेंट बाय, हमें किससे फाइंड करना है, हमें करना है बाय एक्स पाथ से, डॉट एक्स पाथ। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे हम, इसमें वैल्यू डालेंगे एक्स पाथ और कॉमा डाल के लिख देंगे, सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो हमने बनाया उस फंक्शन को कॉल कर लेना, स्लीप करवा देना 5000 सेकेंड्स के लिए। बस आपको इतना करना है, और आपको इसमें कुछ खास नहीं करना है। और एक और आप कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो पाथ लिंक। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रिप्ट डी आर, ठीक है, डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे पाथलिप डॉट पाथ, पाथलिप डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, बस इतना करना है। तो इतना हमारा बेसिकली कोड हो चुका है, और इनके अंदर हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा, ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डैश डैश प्रोफाइल, डैश डैश प्रोफाइल, पीएम छोटा कर लेते हैं, प्रोफाइल और डायरेक्टरी, सॉरी डायरेक्टरी इज इक्वल टू डिफॉल्ट। आई थिंक इसमें कुछ गलती तो नहीं है। डैश, ओ सॉरी, इसको हमें डाल देना है इसके अंदर। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना, दूसरे में भी यही कर देना हमें सिंपल। और दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र यूज़र डेटा, यूज़र डेटा dir, यूज़र डेटा dir इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट dir स्लैश डाल के हम लिख देंगे क्रोम डेटा। बस इतना काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे इंटीग्रेट करना अपने अपने जार्विस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।